नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज वाईटी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 बड़ी खबरें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक बड़ा कूटनीतिक विवाद सामने आया है। एक पूर्व अमेरिकी नेता ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करी थी और मोदी ने रूस तेल की खरीद कम करने की बात कही थी। इस दावे के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। विपक्षी ने तुरंत सवाल उठाए और मीडिया में भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा चल रही है। सरकारी पक्ष की ओर से अभी तक पूरी स्पष्टता नहीं दी गई है, इसलिए जनता और बाजार दोनों पे कुछ अनिश्चितता दिखाई दे रही है। यह मामला ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और व्यापारिक सूत्रों के अनुसार भारत अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है और कुछ आयात शुल्कों पर रियायत देने पर चर्चा हो रही है। अगर ये वार्ताएं आगे बढ़ती है तो भारतीय निर्यातकों को लाभ हो सकता है और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब चर्चा या अफवाह के स्तर पर है। कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, इसलिए निर्यातक और बाजार सतर्क बने हुए हैं। राहुल गांधी ने आज मोदी ट्रंप के दावे पर कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसे बयानों से नेतृत्व की साख पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस अब इस मुद्दे को राजनीतिक बहस में बदलकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग रही है। विदेश नीति पर यह तकरार मतदाताओं और मीडिया दोनों को आकर्षित कर रही है और आगे दोनों पक्षों से आधिकारिक प्रक्रियाओं की मांग की जा रही है। सरकारी सूत्रों ने आज सीधे तौर पर स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें किसी ऐसे वादे या प्रतिबद्धता की जानकारी नहीं है। इस विरोधाभास से कूटनीतिक संदेशों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका और भारत की सार्वजनिक बयानबाजियां अलग अलग दिशाओं में जा रही है। आगे आने वाली आधिकारिक बैठकों या दस्तावेजों से ही यह मामला सामने आएगा। तब तक मीडिया और राजनेता इस अंतर को उजागर कर रहे हैं। आज रितु जायसवाल ने परिहार सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, जबकि उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि आरजेडी से जुड़ा रहा। उन्होंने पार्टी के फैसले को विश्वासघात बताया और कहा कि स्थानीय समर्थकों को नजरअंदाज किया गया है। इस कदम से महागठबंधन में आंतरिक तनाव खुलकर सामने आ गई है। अगर रितु का स्थानीय आधार मजबूत रहा तो परिहार में वोट बंटवारे का खतरा बढ़ सकता है और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। पार्टी नेतृत्व अब नुकसान की भरपाई और स्थानीय स्तर पर बातचीत पर ध्यान दे रही है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार बिहार के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। इसे डेडलाइन से पहले अंतिम उम्मीदवारों की सूची तय होगी। इस चरण में गठबंधन की सौदेबाजी सीट सामने आई। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार बिहार के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। इस डेडलाइन से पहले अंतिम उम्मीदवारों की सूची तय होगी। इस चरण में गठबंधन की सौदेबाजी सीट समायोजन और कुछ अंतिम समय के फैसले होते हैं। कई बार उम्मीदवार नाम वापस ले लेते हैं, नए चेहरे की एंट्री होती है। यह चरण चुनावी मुकाबले का अंतिम नक्शा तय करता है। इसलिए इस दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक चाल बहुत अहम होती है। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को स्थायी करने, वेतन वृद्धि और बेटी या मां जैसी कल्याणकारी योजनाओं का साख पेश किया। ये घोषणाएं आरजेडी के कल्याण संदेश को मजबूत करने के लिए है, खास तौर पर ग्रामीण महिला मतदाताओं और जमीनी कार्यकर्ता को लुभाने के लिए उद्देश्य से। विशेषज्ञों का कहना है ये वादे लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन फंडिंग और अमल का सवाल आगे भी बना रहेगा। चुनाव में यह वेलफेयर नैरेटिव आरजेडी के लिए एक प्रमुख अस्थिरता पर है। शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से जमीनी स्तर पर जोर दिख रहा है। आखिरी हफ्तों में यह प्रचार की तीव्रता वोट बैंक में एकीकरण और जनसभा की धारणा दोनों पर असर डालेगी। महागठबंधन के अंदर कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार घोषित कर दी है, जिससे फ्रेंडली फाइट्स या सीट टकराव की स्थिति बन गई है। अगर ये सीट स्तरीय विवाद समय पर हल नहीं हुए तो वोट बांटने का खतरा बढ़ेगा और एनडीए को लाभ मिल सकता है। गठबंधन नेता इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक कर रहे हैं। समय पर समन्वय जरूरी है, वरना स्थानीय स्तर पर भ्रम फैल सकता है। आज कुछ निर्दलीय या तीसरे मोर्चे के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लेने का कारण बताया कि उन पर दबाव डाला गया। कुछ कार्यकर्ता और विपक्षी दल इन दावों को जोर शोर से उठा रहे हैं। अभी तक इन आरोपों को कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण की मांग बढ़ रही है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो कानूनी और राजनीतिक दोनों परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।